तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स को पढ़ा और कुछ टाइप्स अभी बचते हैं जैसे कि एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलो बच्चों हम इन एंगल्स को भी समझ लेते हैं। वर्ट एडजेसेंट एंगल को समझाने के लिए बच्चों मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूं। मैं एक एंगल बनाता हूं, एक रे ये है और एक रे ये है। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? इन दोनों रेज का कॉमन एंड पॉइंट, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स बोलता हूं। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? शीर्ष। इन दोनों रेज के बीच में बच्चों क्या बन रहा है? एक ये एंगल बन रहा है। बच्चों एक बड़ा एंगल बन रहा है। मैं नाम देता हूं बच्चों इसको ए, वर्टेक्स को मैंने ओ कहा और ये बी। मेरे पास बच्चों दो रे हैं, ओ ए एक रे है, एक रे ओ ए है, ओ ए रे है एक मेरे पास, और ओ बी एक रे है मेरे पास। क्लियर बच्चों? ओ ए और ओ बी के बीच में मैंने माना एक्स एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है बच्चों? एक्स एंगल। तो ए ओ बी किसके बराबर बच्चों? एंगल एक्स के बराबर है। क्लियर है? ए ओ बी किसके बराबर बच्चों? एक्स के बराबर है। क्लियर है? इस एंगल के पास दो आर्म है, एक ओ ए आर्म है और एक ओ बी आर्म है। क्लियर है बच्चों? अब मैं क्या करता हूं, एक रे और ओ ए और ओ बी के बीच में एक रे में एक रे और डाल देता हूं, जिसको नाम देता हूं ओ सी। ओ सी। अब बच्चों ओ सी ने क्या किया, जैसे ही ओ ए और ओ बी के बीच में एक रे और आई ओ सी, उसने क्या किया, इस बड़े से एंगल को दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक तो एंगल ये हो गया बच्चों और एक एंगल ये हो गया। क्लियर है? और ओ सी भी एक आर्म हो गया। मैं इस एंगल को बच्चों y नाम देता हूं और इसको नाम देता हूं z। तो बच्चों एंगल y और एंगल z ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे एंगल है बच्चों? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्यों है बच्चों? एडजेसेंट एंगल के पास एक कॉमन आर्म होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है और उसके जो दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड होते हैं। तो बच्चों एडजेसेंट एंगल को एडजेसेंट एंगल बनने के लिए 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई करने होते हैं। एक तो क्या कि उसके पास एक कॉमन आर्म हो। दो एंगल को एडजेसेंट जब कहूंगा जब दो एंगल्स के पास एक कॉमन आर्म हो और उसके पास दो नॉन कॉमन आर्म हो और वो दोनों ही नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में हो। थर्ड पॉइंट, उसके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर हम देखते हैं क्या एंगल y और एंगल z के पास, एंगल y और एंगल z के पास ऐसा है। तो देखो बच्चों ये एंगल y है, ये क्या है बच्चों? एंगल y, और ये क्या है? एंगल z। एंगल y और एंगल z के बीच में ओ सी एक कॉमन आर्म हो गया। कैसा आर्म हो गया बच्चों? कॉमन आर्म हो गया। क्लियर है? ओ सी इज द कॉमन आर्म ऑफ एंगल y और एंगल z। क्लियर है? नॉन कॉमन आर्म कौन से हैं? ओ ए नॉन कॉमन आर्म हो गया बच्चों, और ओ बी ये भी कैसा हो गया बच्चों? नॉन कॉमन आर्म हो गया। और इन तीनों आर्म के पास एक कॉमन वर्टेक्स है जो कि O है। तो बच्चों एंगल Y और एंगल Z ने अपने तीनों पॉइंट्स को एडजेसेंट एंगल होने के तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया। एंगल Y और एंगल Z ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक कॉमन आर्म है जो कि OC है, दो नॉन कॉमन आर्म है OA और OB, और ये दोनों ही नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है।
थर्ड, इन तीनों आर्म के पास एक कॉमन वर्टेक्स है। क्लियर है बच्चों? तो एंगल y और एंगल z कैसे एंगल्स हो गए? एडजेसेंट एंगल हो गए। क्लियर है? अब देखो बच्चों, अगर मैं एंगल y और एंगल z को ऐड करता हूं तो क्या मेरे पास एंगल x आएगा? नॉर्मल सी बात है बच्चों। OC आर्म ने क्या किया था? एंगल x को एंगल y और एंगल z में डिवाइड कर दिया था। तो अगर मैं एंगल y और एंगल z को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? एंगल x ही आएगा। क्लियर है बच्चों? डाउट क्लियर? अब देखो बच्चों, क्या मैं एंगल x और एंगल z को एडजेसेंट एंगल कह सकता हूं? एंगल x और एंगल z को एडजेसेंट एंगल में जब कह सकता हूं जब वो अपने 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर जाए। देखो बच्चों, एंगल x किसके बीच में बन रहा है? एंगल x हमारे a और OA और OB के बीच में क्या बन रहा है बच्चों? एंगल x बन रहा है। और एंगल z किस में बन रहा है बच्चों? OC और OB के बीच में, OC और OB के बीच में क्या बन रहा है बच्चों? ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल z है। अगर एंगल x और एंगल z का कॉमन आर्म देखो तो वो क्या है? OB आर्म है। OB इज द कॉमन आर्म बिटवीन, OB कॉमन आर्म है एंगल x और एंगल z में। तो क्या बच्चों, जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी कि नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, क्या अपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं, ये OA और OC नॉन कॉमन आर्म है एंगल x और एंगल z के, और दोनों ही कॉमन आर्म के एक ही डायरेक्शन में है। तो एंगल x और एंगल z एडजेसेंट एंगल नहीं है। ऐसे ही एंगल x और एंगल y भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो नॉन कॉमन आर्म्स आएंगे वो दोनों ही कॉमन आर्म के एक डायरेक्शन में आएंगे। एंगल x और एंगल z के केस में कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और ऐसे ही एंगल x और y के केस में नॉन कॉमन आर्म कॉमन आर्म के डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों, जो नॉन कॉमन आर्म था जैसे कि OA और OB, अगर क्या हो जब नॉन कॉमन आर्म एक सीधी रेखा की फॉर्मेशन करे, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करे, उस केस में क्या होगा बच्चों? मैं इसी को अब क्या करता हूं, हमारे पास नॉन कॉमन आर्म थी OA और OB नॉन कॉमन आर्म थी। मैंने क्या कहा कि OA और OB दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करें, और OC तो अपनी जगह पर है ही है। OA और OC, अब यहां पर एंगल क्या बन रहा है? एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, और एक कंप्लीट एंगल बन रहा है ऐसा। क्लियर बच्चों? देखो, जो x एंगल था, ये x एंगल जो अभी एंगल x था, मैंने क्या किया? इस O को सीधा कर दिया, OA को सीधा कर दिया, OA को सीधा कर दिया। x मेरा बड़ा एंगल बन गया, x मेरा बड़ा हो गया, y भी बढ़ गया, ये हमारा y भी बढ़ गया, और ये मेरा z भी बढ़ गया। क्लियर बच्चों? अब देखो OAB ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। एक क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है? 180। तो हमारा अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 180 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? इस केस में जो y और z, एंगल y और एंगल z होंगे, उसको क्या बोला जाएगा बच्चों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में दो एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री आता है। वो अभी हमने देखा कि जो हमारी नॉन कॉमन आर्म थी उसको हमने OA को हमने सीधा करके एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। क्लियर है ना? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों, जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन हमने मानी ये L1 लाइन है, ये AB लाइन है, और ये CD लाइन है। मैंने कहा कि AB और CD लाइन एक पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। बच्चों, हमने 5th चैप्टर में थ्योरम 5.1 पे ये देखा था कि दो अलग अलग लाइन
सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, उनके बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होता है। मैंने कहा O इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लाइन। तो बच्चों जब ऐसा होता है तो क्या यहां पर दो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। एक पेयर तो ये बना बच्चों एंगल 1 एंगल 2, एक पेयर बना बच्चों एंगल 3 और एंगल 4 का। तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या बनेगा बच्चों, ये एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है बच्चों। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है। तो बच्चों जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये तीनों एंगल्स समझ में आए होंगे और टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद।